नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं एग्रीविजन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आप लोगों का है वो सीरियल्स क्रॉप है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों का जो है वो फर्स्ट सीरियल क्रॉप रहने वाली है आप लोगों की, वो है मेज़। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो का आप लोगों का ये जो सीरियल्स क्रॉप है उसका रिगार्डिंग में फर्स्ट वीडियो आप लोगों का रहने वाला है, जिसके अंदर हम आप लोगों का है वो सीरियल्स क्रॉप है उसका डिस्कस करने वाले हैं। भाई टोटल हम लोगों ने जितना भी आप लोगों को बेसिक बताया था वो सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करने वाले थे। आप लोगों का जो है वो मेज़ प्रोडक्शन हम लोग मेज़ कल्टीवेशन आप लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने इसके अंदर सारे पॉइंट आप लोगों के कवर करने की कोशिश की है। तो कंपटीशन से लगा कि आप लोगों का है वो कॉलेज एग्जाम तक सारे पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आप लोगों के ऐड की है। तो चलते हैं हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम अगर की बात करूँ, मेज़ यानी हम लोग सभी कॉमन लोग आप लोगों ने देखा होगा मेज़ को हम लोग बात करते हैं मक्का, जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बात करते हैं कि साइंटिफिक बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका। बॉटनिकल नेम इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, जिया मेज हो गया। ठीक है, इसका पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का हर लाइन से आप लोगों का क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोग अगर बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर साथ में लेके बैठिए, ताकि आप लोगों का हर लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है। सीधा एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा, इसलिए हम लोग आप लोग हर लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, बॉटनिकल नेम क्या हो गया, जिया मेज हो गया इसका। ठीक है, फैमिली की बात करो तो ग्रेमिनेसी फैमिली के अंदर आती है। एक चीज याद रखना, आप लोगों की जितनी भी सारी क्रॉप है सीरियल्स क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप आप लोगों की है वो किसके अंदर, सीरियल्स क्रॉप का कौन कौन सी आगे सीरियल्स क्रॉप में आप लोगों की है वो ग्रेमिनेसी कुल से, मोस्टली जो सीरियल्स क्रॉप है आप लोगों की वो क्या है, ग्रेमिनेसी कुल से बिलोंग करती है आप लोगों की। ठीक है, ओरिजिन की अगर बात करो तो मेक्सिको हो गया आप लोगों का। वेट मेज का ओरिजिन पूछ लेगा तो मेज का ओरिजिन आप लोगों को क्या, इसका मेक्सिको हो गया। तो एम फॉर मेज और एम फॉर मेक्सिको आप लोगों को याद होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो 2n बराबर इक्वल टू 20 हो गया। तो इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई आप लोगों की, 2n इक्वल टू 20 हो गया। ठीक है, जर्मिनेशन की बात करें तो आप लोगों का इसके अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन रहने वाला है। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन आप लोगों का क्या होता है कि बिलो द सोइल आप लोगों का जो भी कोटिलोडन है, जैसे कि आप लोगों ने सीड की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी उसके अंदर कोटिलोडन होता है। तो क्या आता है कि जब भी आप लोग जो मेज का है वो जर्मिनेशन करने जाओगे, अगर आप इसको सोइल के अंदर जर्मिनेट करते हो तो उसका जो कोटिलिडोन होगा वो हमेशा जो है वो बिलो द सोइल, पहले आप लोगों का है वो सोइल के अंदर ही आप लोगों का है वो कोटिलिडोन रहने वाला है। बाद में आप लोगों का है वो प्यूमिल और रेडिकल आप लोगों का निकलने वाला है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों का एक टर्म होती है इपिजल। इपिजल के अंदर आप लोगों को क्या होता है, कभी भी आप बहुत से सीड आप लोगों ने देखे होंगे जिसका जैसे मस्टर्ड वगैरह में हो गया, तो क्या आप लोग जर्मिनेशन करते हो तो उसके अंदर क्या है कि उसका जो कोटिलिडोन है वो बाहर आ जाता है। पहले आप लोगों का है वो पत्ती के ऊपर, पत्ती खिलने से पहले आप लोगों को उसके ऊपर कोटिलिडोन आप लोगों को दिखता होगा वो ब्रेक होता है। उसके बाद आप लोगों का है उसके बाद आप लोगों का वो लीफ ओपन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को सीधा है वो लीफ बाहर आएगा, आप लोगों को कोटिलिडोन है वो सोइल के अंदर रहेगा, कोटिलिडोन बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को ये भी डिफरेंशिएशन पूछ सकता है कि जो जर्मिनेशन है वो किस टाइप का होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, इपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है। हाइपोजियल मतलब बिलो द कोटिलिडोन बिलो द सोइल, और इपिजियल मतलब कोटिलिडोन बिलो अबव द सोइल, मतलब सोइल के ऊपर आप लोगों का हो गया वो इपिजियल जर्मिनेशन हो जाएगा, जिसमें कोटिलिडोन बाहर आ गया और कोटिलिडोन सोइल के अंदर चला गया तो आप लोगों को क्या हो जाएगा वो हाइपोजियल अगर अंदर रह गया तो आप लोगों का हाइपोजियल हो जाएगा, अगर बाहर चला गया तो इपिजियल आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है जर्मिनेशन के अंदर। अब इसके बाद इसका स्टेम होता है, उसको हम क्लम बोलते हैं। आप लोगों का स्टेम हो गया, क्लम हो गया। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें हम लोग टेसल और सिल्क होता है। ठीक है, दो टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि जिसका पुष्पक्रम होता है, ये पुष्पक्रम जो आप लोगों का जो पुष्पन होता है इसका, जो भी आप लोग मतलब इसको फ्लावरिंग बोल सकते हो आप इसका, उसको क्या बोलते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस को। आप लोगों का टेसल हो गया एंड देन सिल्क हो गया। टेसल आप लोगों को होता है वो मेल पार्ट होता है और सिल्क होता है वो आप लोगों का फीमेल पार्ट होता है। तो टेसल अगर आना, टेसल क्या करता है कि पोलन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, पोलन आप लोगों को प्रोवाइड करवा। सिल्क क्या होता है कि फीमेल पार्ट हो गया, तो ये क्या करेगी, पोलन को एक्सेप्ट करेगी। फिर उसके बाद आप लोगों को जितना भी मक्का वगैरह वो बनेगा। तो आप लोगों को पूछ सकता है कि भाई टेसल क्या होता है और सिल्क क्या होता है। टेसल इज अ मेल पार्ट ऑफ मेज प्लांट एंड सिल्क हो गया आप लोगों का फीमेल पार्ट ऑफ मेज प्लांट। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पूछा जाता है कि टेसल लाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। टेसल लाने की प्रोसेस को आप लोगों को वो बोला जाता है टेसलिंग, और सिल्क आने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिल्किंग। तो ये चीज़ आप लोगों को, दो टर्म आप लोगों को याद रखनी है कि टेसल क्या होता है, सिल्क क्या होता है। टेसल आप लोगों को गया मेल पार्ट हो गया, सिल्क आप लोगों का है वो फीमेल पार्ट हो गया। और टेसल आने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेसलिंग, और सिल्क आने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्किंग। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है वो फ्रूट किस टाइप का होता है, इसका कैरेप्सिस टाइप का आप लोगों का फ्रूट रहने वाला है। प्रोटीन इसके अंदर 10% रहने वाली है। फेट आप लोगों का 4% होता है। ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी भाई, इसके अंदर कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, 10% आप लोगों का प्रोटीन पाया जाता है। फेट परसेंट आप लोगों का 4% पाया जाता है। अब उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है आप लोगों के, मेज इज मेनली ग्रो इन खरीफ इन राजस्थान।
आप लोगों का जो राजस्थान है, आप लोग देखते होंगे मेंस का जो भी मेनली जनरली रीज़न देखते होंगे कि राजस्थान के एरिया के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं कि खरीफ के अंदर लगाते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो बिल्कुल टोटली हम लोग जो मोस्ट ऑफ द हम लोगों का फार्मिंग रहता है वो हम लोग को किस पे डिपेंड करता है, इरिगेशन के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये कौन से में लगता है, खरीफ के अंदर। जब भी हम लोगों को बारिश आता है जुलाई स्टार्टिंग से हम लोग इसका वो बुआई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग टोटली इसका जो राजस्थान में जिसका कल्टीवेशन होता है मेनली वो फार्मर्स किसके बेसिस पे करता है, इरिगेशन मतलब जो है रेनफॉल के बेसिस पे करता है कि भाई बारिश के ऊपर आधारित खेती होती है, इसलिए मेज। तो राजस्थान के अंदर ये किसके अंदर किया जाता है, मेनली खरीफ रीजन के अंदर किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ रबी मेज इज हायर देन दैट खरीफ मेज, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि जो आप लोगों का मेज प्लांट होता है वो क्या होता है कि आप लोगों का डे न्यूट्रल प्लांट होता है, DNP होता है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट आप लोगों को होता है। डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप लोग ऑल अराउंड द सीजन, आप लोग ऑल अराउंड द ईयर आप लोग इसको कर सकते हो, कोई से भी सीजन में आप लोग इसका लगा सकते हो। इसके ऊपर जो फोटोप्रिज्म होता है, जैसे आप लोगों को शॉर्ट डे लॉन्ग डे होता है कि इसको इतना डे रिक्वायर आप लोगों के, इतना रिक्वायरमेंट सन, इतने होवर्स के आप लोगों की जो है वो सनलाइट रिक्वायरमेंट रहती है। पर मेज में आप लोगों का डे न्यूट्रल प्लांट है तो इसमें कोई भी मतलब सन की इंटेंसिटी या सन का ड्यूरेशन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। आप लोग इसको तीनों सीजन के अंदर ग्रो कर सकते हो। आप लोग इसको रबी में लगा सकते हो, जायद में लगा सकते हो, और आप लोग इसको खरीफ के लगा सकते हो। तो आप लोगों का है वो मेज प्लांट आप लोग अराउंड द ईयर आप लोग इसके लगा सकते हो। उसका रीजन क्या है आप लोगों का, बिकॉज मेज हैज ए डे न्यूट्रल प्लांट आप लोगों का, इसके अंदर की वाइड एबिलिटी रहती है। किस कारण के अंदर, किसके ऊपर, फोटोप्रिज्म का आप लोगों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आप लोगों का। इसीलिए आप लोगों को है यहाँ पे देख रहे होंगे कि खरीफ में भी हम लोगों ने लगाया, और नीचे हम लोगों ने बोला द प्रोडक्शन ऑफ रबी मेज इज हायर देन खरीफ मेज, कि मतलब जो हम लोग खरीफ में मक्का लगाते हैं मोस्टली हम लोग किस में लगाते हैं, खरीफ के अंदर लगाते हैं। पर उसके कंपैरिजन में रबी है, अगर हम रबी सीजन में अगर मक्का लगाते हैं तो उसका प्रोडक्शन हम लोगों को क्या है कि ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीधा आप लोगों को पूछ जाएगी, ठीक है, आगे पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि इसका प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें इससे एक दो पॉइंट आप लोगों को पहले दे रखा है कि रबी मेज अगर हम लोग खरीफ में लगाते हैं तो उसके खरीफ में लगाने से हम लोगों का प्रोडक्शन कम होता है कंपेरिजन टू रबी, हम लोगों का रबी में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। तो उसके पीछे के क्या क्या रीज़न है कि भाई हम लोग रबी में हम लोगों को है वो करते हैं तो हम लोगों को अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ रबी मेज इन बिहार, यूपी, ठीक है। आप लोगों को पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा अगर रबी है हाईएस्ट प्रोडक्शन जो रबी में जो मेज़ लगता है वो किस में लगता है, आप लोगों का बिहार और यूपी एरिया के अंदर लगता है। अभी फिलहाल मैं खुद बिहार के अंदर हूँ, तो आप लोग चारों तरफ देखेंगे, अभी मैं चारों तरफ देखता हूँ कि आप लोगों का है वो बिहार के अंदर और यूपी के अंदर सभी लोग आपके मक्का लगाते हैं। इस समय आप लोगों की जो है वो रबी के अंदर आप लोगों का है वो मक्का लगता है। सर्दियों के टाइम आप लोगों का है वो लगा देते हैं। हम लोग जिधर राजस्थान के एरिया के अंदर हम लोग जो है वो गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, उसके बाद जो आप लोगों का बारले वगैरह है हम लोग वो ग्रो करते हैं। उसी के टाइम मस्टर्ड वगैरह हो गया हम लोगों का। तो इधर में लोग आप लोगों की क्या है कि ये है वो मेज़ और आप लोगों का मेज़ लगाते हैं। यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबी मेज़ किस में होता है, आप लोगों का हो बिहार और यूपी के अंदर होता है। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वो किसका अंदर होता है, तो आप लोगों का है वो बांसवाड़ा एरिया के अंदर है। बांसवाड़ा और उदयपुर और बांसवाड़ा मेनली आप लोगों का है उसके अंदर रहने वाला है कि भी बांसवाड़ा के अंदर आप लोगों का है वो मेन जो रबी क्रॉप है उसका राजस्थान के अंदर पूछ जाए कि राजस्थान के अंदर मेनली किसके अंदर किया जाता है, तो आप लोगों का बांसवाड़ा है वो जगह रहने वाली है जहाँ पे आप लोगों का रबी मेज़ का प्रोडक्शन हम लोग किया जाता है। और अगर ऑल ओवर बात की जाए तो आप लोगों का है वो बिहार और यूपी रहने वाला है जिसके अंदर रबी क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है आप लोगों का, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ रबी मेज़ इज हायर देन खरीफ मेज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। ये आगे आपके किन किन रीजन के कारण रबी मेज़ का प्रोडक्शन हायर रहता है, किसके कंपैरिजन में, खरीफ मेज़ के ऊपर। किन किन रीजन से आप लोग को रहता है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोग इसमें कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से देख रहे हो तो उसमें भी ये पूछ सकते हैं पॉइंट वाइज पे कि आप लोगों का है वो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, मल्टीपल करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को दे दिए उसके अंदर से एक नहीं रहने वाला है। या आप लोग थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर कंपटीशन कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर लिखना पड़ जाता है। आप लोगों को पूछ दिया कि भाई किस कारण से होता है, तो आप लोग इस तरह से पॉइंट में आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप लोगों को एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा। पॉइंट्स आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पॉइंट्स में आप लोगों को ध्यान देना है कि द मेज इज ग्रोन इन ऑल थ्री सीजन, ठीक है। तीनों सीजन में हम लोग लगा सकते हैं, खरीफ लगा सकते हैं, रबी लगा सकते हैं, जायद लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया डे न्यूट्रल प्लांट है, इसके ऊपर कोई भी फोटोप्रिज्म का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको डे न्यूट्रल प्लांट है, तीनों सीजन में हम लोग इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर लाइट, ठीक है। आप लोगों के खरीफ कंपैरिजन में अंदर के आप लोगों का है वो रबी के अंदर आप लोगों का क्या होता है कि ज़्यादा है उसको सनलाइट मिलता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन पे पूछ लेगा प्रोडक्शन के अंदर क्यों होता है, तो आप लोगों को अवेलेबिलिटी ऑफ मोर लाइट, आप लोगों को जो है वो लाइट है वो काफ़ी अच्छा खासा इसको अंदर मिलता है, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, आप लोगों का खरीफ रीजन के अंदर से आप लोगों का है वो रबी के अंदर आप लोगों को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा करना ईजिली। एक सेकेंड स्लाइड ब्रेक हो गया। आप लोगों का है
हाँ, आप लोगों का है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो अच्छा रहने वाला है। गुड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आप लोगों का है वो रबी के अंदर काफ़ी अच्छा गुड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद आप लोग कर देते कि गुड इरिगेशन मैनेजमेंट, आप लोगों का जो मैनेजमेंट करना होता है इरिगेशन का वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके कारण इसका क्या होता है कि जो गुड इरिगेशन मैनेजमेंट आप लोगों का किस तरह से आप लोगों का है वो रहने वाला है कि जैसा कि मैंने बात करी इरिगेशन मैनेजमेंट की, अगर मैंने बात कर ली तो इसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों का है वो बारिश के ऊपर रहती है। तो आप लोगों के मतलब कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बारिश कम हो गई। अगर अभी के अंदर हम लोग करते हैं तो वही क्रॉप जो वही फार्मर करता है जिसके पास पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जिसके पास अच्छा खासा पानी का रिसोर्सेज होता है, तो वही फार्मिंग जो है वो इसका क्रॉप का ग्रो करेगा। तो उसके कारण क्या होता है कि उस फार्मर्स के हाथ में रहता है कि कब इरिगेशन देना कब नहीं देना। अगर ये मैंने कि खरीफ के अंदर लगा दी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्रॉप फेलियर होने के हम लोगों के चांस रहते हैं, या फिर बहुत बार बारिश नहीं होती, लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड में आप लोगों का है वो बारिश नहीं हो पाएगा। तो उसके कारण जो उसको जब प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जब बारिश नहीं होगी तो उसके कारण क्या होगा, प्लांट खराब हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स आप लोगों के हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसी तरह में आप लोगों को रबी में तो क्या रहता है कि आप लोगों के हाथ में रहता है, आप लोगों को इरिगेशन कर सकते हैं, आप लोगों के पास वाटर जो है वो सोर्सेज की काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो उसके कारण आप लोग उसका क्या है कि मैनेजमेंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस आप लोग उसको अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे। जब उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट रहता है, वो सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर पढ़ पाओगे, मतलब इसके अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो आप लोगों को जो है प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ जाएगा। टोटली आप लोगों का प्रोडक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर रहता है कि आप लोगों ने किस तरह से उस क्रॉप को प्रोडक्शन किया है, किस तरह से आप लोगों को उसने न्यूट्रिएंट दिया है, किस तरह से आप लोगों ने उसको सोइंग से लगा के हार्वेस्ट तक उसको हैंडल किया है। वो सारी चीज़ें आप लोगों का क्या आता है कि एक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर आप लोगों का जितना अच्छा आप लोगों का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होगा उतना अच्छा आप लोगों का है वो प्रोडक्शन निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद द आउटब्रेक ऑफ वीड डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट इज लेस, ये पॉइंट आप लोगों का है। द आउटब्रेक ऑफ वीड्स डिजीजेज एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड इंसेक्ट इज लेस। क्यों होता है कि जो मेज़ का जो है, जैसे कि खरीफ सीजन के अंदर जो आप लोगों का जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ आप लोगों का वीड्स लगने वाले होते हैं वो रबी सीजन के अंदर नहीं लग पाते, वो इंसेक्ट उस सीज़न में नहीं आ पाते। तो उसके कारण क्या होता है कि जो प्लांट है वो कम इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे खरीफ सीजन का कोई सा भी इंसेक्ट है, कोई सा भी वीड है, कोई सा भी पेस्ट है आप लोगों का, वो रबी सीजन के अंदर आप लोगों का नहीं लगेगा। ठीक है, उस सीजन का मतलब पर्टिकुलर सीजन होता है कि भाई उसी सीजन के अंदर उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा होती है। तो उसके कारण आप लोगों का क्या होगा कि वीड डिजीज़ का होता है, वीड हो गया, डिजीज़ हो गया, आप लोगों का इंसेक्ट हो गया, उसका अटैक क्या होगा, कम देखने को मिलेगा आप लोगों को रबी क्रॉप में। तो किसी भी प्लांट के ऊपर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह डिसीज वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को, वीड ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या होगा आप लोगों का जो ऑलरेडी है प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या होगा, वीड आप लोगों को वीड कॉम्पीट करेगा, फिर इंसेक्ट पे से आप लोगों को है वो करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। डिजीज उसकी प्रोडक्शन को है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी कि उस समय उसमें रबी के सीजन में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, पर आप लोगों को क्या कम देखने को मिलेगी। जो पर्टिकुलर जिस खरीफ सीजन में जो आप लोगों का इंसेक्ट वगैरह लगते हैं वो आप लोगों को रबी सीजन में नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसी कारण आप लोगों को क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा आप लोगों का। इसके कारण क्या होगा कि स्ट्रेस फ्री कंडीशन में आप लोगों का प्लांट सर्वाइव करेगा, काफ़ी अच्छी उसकी ग्रोथ रहने वाली है। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, ये मेन रीज़न रहने वाले 1 2 3 4 पॉइंट आप लोगों को मेन देने वाला है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवीजन कर देता हूँ कि खरीफ क्रॉप का है वो प्रोडक्शन मतलब रबी मेज़ का प्रोडक्शन खरीफ मेज़ की प्रोडक्शन से किस लिए ज़्यादा होता है। लाइट की एबिलिटी अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा होता है आप लोगों का, इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छा रहता है, उसके अंदर डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट है वो कम रहता है, तो उसके कारण उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं मेज़ के प्रोटीन को क्या बोलते हैं। मेज़ के प्रोटीन को बोलते हैं कि जीन आप लोगों का है वो इसके अंदर मेज़ का प्रोटीन आप लोगों को बोला जाता है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई कि मेज़ के प्रोटीन को क्या बोला जाता है, तो आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि कितना % प्रोटीन होता है, उसके प्रोटीन को आप लोगों को क्या बोलते हैं कि जीन आप लोगों का बोला जाता है। नॉर्मल मेज़ आप लोगों को नॉर्मल मेज़ इज डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोसिन अमीनो एसिड। ठीक है, नॉर्मल मेज़ जो होती है वो ट्रिप्टोफिन और अमीनो एसिड जो आप लोगों का होता है, एक तरह की आप लोगों की अमीनो एसिड्स होती है, उसके अंदर क्या होता है डेफिशिएंट होता है कि मतलब आप लोगों का नॉर्मल जो मक्का होता है उसके अंदर ये आप लोगों का प्रेजेंट नहीं होता है। लाइसिन्स और ट्रिप्टोफिन एंड अमीनो एसिड आप लोगों का है वो डेफिशिएंट होता है, इसके अंदर कमी होती है। पर आप लोगों का QPM इज़ द मेज रिच इन लाइसिन ट्रिप्टोफिन एंड अमीनो एसिड। QPM क्या होता है कि क्वालिटी प्रोटीन मेज किसके अंदर होता है, लाइसिन हो गया, ट्रिप्टोफिन हो गया, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है कि रिच होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि QPM क्या होता है। QPM यानी क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्वालिटी प्रोटीन मेज ये क्या है कि हम लोगों का है वो थोड़ा सा डेवलप किया गया है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जो लाइसिन है, ट्रिप्टोफिन, अमीनो एसिड क्या होता है क्या काफ़ी अच्छे अमाउंट में हम लोगों ने इसको क्या है कि बनाया है, इस तरह की हम लोगों ने इसको डेवलप किया है ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कुपोषण वगैरह हो गया। हम लोगों का मेन मोटिव है कि इसके कारण आप लोग QPM जो मेज़ अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को है वो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा आप लोगों को, उसकी जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। तो हम लोगों को जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, ऐसी डिजीज़ से हम लोगों ऐसी बीमारियों से हम लोगों को लड़ने के लिए वो है हम लोगों ने QPM डेवलप किया था। इसके कारण क्या है कि हम लोगों ने QPM को तैयार किया है जो लाइसिन, ट्रिप्टोफिन और अमीनो एसिड से काफ़ी अच्छा इनरिच होता है। उसके कारण हम लोग ये सारी डिजीज़ वगैरह है, इस तरह के जो माल न्यूट्रिशन वगैरह है, जिस समस्या से हम लोग क्या करते हैं कि सोल्व कर सकते हैं। मेन रीज़न ही ये था QPM का कि
क्वालिटी प्रोटीन मील्स, आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा क्वालिटी प्रोटीन मील्स, इसके अंदर अच्छा खासा आप लोगों का प्रोटीन होता है, तो इसीलिए ये होता है। बाकी नॉर्मल मील्स के अंदर आप लोगों का लाइसिन, ट्रिप्टोफेन और अमीनो एसिड आप लोगों का डेफिशिएंट होता है, पर जो क्यूपीएम होता है उसके अंदर लाइसिन, ट्रिप्टोफेन और अमीनो एसिड आप लोगों का रिच अमाउंट में होता है। बनाने का मेन रीज़न यही था कि जो हम लोगों का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको कवर करना, भाई लोगों के अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का है वो माल न्यूट्रिशन वगैरह, कैसे ऑर्गन जैसे केस आप लोगों को हम लोगों को देखने को मिले थे उस समय। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक क्यूपीएम करके हम लोगों ने मेज बनाया, तो उसके कारण हम लोग इसके अंदर क्या होगा, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, अमीनो एसिड आप लोगों का अच्छे अमाउंट में होगा। तो जो भी इसको कंज्यूम करेंगे उसके अंदर आप लोगों का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन की आप लोगों की किसी प्रकार की कमी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्यूपीएम डेवलप किसने किया था। अगर वर्ड की बात करें हम लोग तो आप लोगों का एस के वसल रहने वाला है कि जो क्यूपीएम है उसके ऊपर मतलब किसने काम किया था, किसने डेवलप किया था आप लोगों का, वो क्यूपीएम है वो एस के वसल ने आप लोगों का वर्ल्ड लेवल पे किया था। और क्यूपीएम डेवलप बाय इंडिया में किसके किया था, डॉक्टर साई दास ने आप लोगों का है वो इंडिया के अंदर डेवलप किया था। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि क्यूपीएम इज द डेवलप इन द वर्ल्ड बाय डॉक्टर एस के वसल और क्यूपीएम इज डेवलप बाय इन इंडिया बाय डॉक्टर साई दास, कि मतलब वर्ल्ड के अंदर किसके द्वारा क्यूपीएम हम लोगों का डेवलप किया गया, डॉक्टर एस के वसल के द्वारा, और क्यूपीएम इंडिया में किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर साई दास के द्वारा। तो दोनों ही आप लोगों को सीधा साइंटिस्ट के नाम पूछ लिया जाएंगे कि भाई इंडिया में किसने किया था और वर्ल्ड के अंदर किसने किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉइंट आप लोगों के मेन रहने वाले हैं। सिर्फ सिंगल हाइब्रिड गिवन बाय ईस्टर्न सेल, साइंटिस्ट आप लोगों को किसके अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले, सीधा आप लोगों को पूछा जाएगा कि ईयर पूछ जाएगा, और सिंगल जो है हाइब्रिड गिवन किसके द्वारा दिया था, ईस्टर्न सेल। ये आप लोगों का ब्रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है भाई कि सिंगल हाइब्रिड जीन क्या होता है, डबल हाइब्रिड जीन क्या होता है। ये थोड़ा सा जेनेटिक पोर्शन है तो सीधा आप लोग याद कर दीजिए अभी, क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स से अंदर जाएंगे तो पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग सीधा याद कर दीजिए सिंगल हाइब्रिड किसके द्वारा किया गया था, ईस्टर्न सेल के अंदर दिया गया था 1910 में आप लोगों का दिया गया था। डबल हाइब्रिड किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन के द्वारा दिया था 1920 के अंदर। इट्स मेनली यूज्ड इन मक्का, ठीक है। जो डबल हाइब्रिड जी होता है वो आप लोगों के वो मेज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतना ये मत याद रखिए, बस आप लोग याद कर लीजिए कि सिंगल हाइब्रिड किसने दिया था, ईस्टर्न सेल ने कब दिया था, 1910 के अंदर। और जो आप लोगों का डबल हाइब्रिड है वो किसके द्वारा किसने दिया था, जॉनसन ने आप लोगों का है वो दिया था, कब दिया था, 1920 के अंदर। सिंगल आप लोगों का हो जाएगा एक है तो आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ईयर में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों का। सिंगल है तो आप लोगों को किसने दिया था, ईस्टर्न सेल ने दिया था 1910 के अंदर दिया था सिंगल, और फिर आप लोगों को जॉनसन ने 1920 के अंदर आप लोगों का दिया था। तो ये डबल का मतलब हो गया, इसका 1910 का डबल हो गया 1920 आप लोगों का। तो आप लोग याद कर सकते हो सिंगल आप लोगों को ईस्टर्न सेल हो गया और डबल आप लोगों का जॉनसन के द्वारा का। मेज इज यूज फॉर पोल्ट्री फीड, ठीक है। मेज को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, पोल्ट्री फीड के हम लोग यूज़ करते हैं। जो आप लोग मुर्गी पालन वगैरह जो लोग करते हैं ना, हम दाने के एज अ फीड के तौर पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जो आप लोगों का गोट वगैरह परचेस करते हैं पोल्ट्री के अंदर, हम लोग क्या करते हैं कि जो मिक्सर से ऐसा मिक्स करके आप लोग इसका पाउडर वगैरह बना के या फिर इसके दाना आता है उसको हम लोग पोल्ट्री के तौर पर यूज़ करते हैं। हम पोल्ट्री के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कहा गया है कि अदर नेम ऑफ मेज़, की मेज़ के जो है वो अलग नाम से किन किन नामों से इसको मेज़ को जाना जाता है। तो अगर मैं मेज़ की कॉमनली बात करूँ, कॉमन नेम में आप लोग मेज़ कहाँ होता है, मक्का। नॉर्मल नेम लोग क्या बोलते हैं, मक्का हो गया, हम लोग मोनली क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। पर इसके क्या क्या अदर नेम है, सीधा आप लोगों के क्वेश्चन में कई बार होता है कि आप लोगों को मेज़ ना पूछ के ये अदर नेम है वो आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि भाई ये क्या होता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ये किसके अदर नेम है। तो ये चीज़ आप लोगों की ध्यान रहने वाली। क्वीन ऑफ सीरियल्स रहने वाला आप लोगों का, ठीक है। ड्रोसाफिला ऑफ सीरियल्स, ड्रोसाफिला ऑफ क्रॉप्स रहने वाला है। बैकबोन ऑफ अमेरिका रहने वाला है। अनबिलीवेबल सीरियल्स रहने वाला है, ठीक है। क्वीन ऑफ सीरियल्स रहने वाला है क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है आप लोगों की वो आप लोगों को सीधा पूछ जाएगा कि अनाजों की रानी कौन है, तो आप लोगों का हो जाएगा सीरियल, ठीक है। अनाजों की रानी कौन सी होगी, आप लोगों की सीरियल हो गई, ठीक है। सीधा आप लोग को पूछ जाएगा क्वीन ऑफ सीरियल्स कौन हो गया, आप लोगों का मेज़ हो गया। अनाजों की रानी होगी ड्रोसाफिला ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि ड्रोसाफिला क्यों बोला गया, तो आप लोगों को उत्तर पूछा जाता है कि ड्रोसाफिला ऑफ क्रॉप कौन सी है, तो आप लोगों का मेज़ हो जाएगा। ड्रोसाफिला इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी में वेरिएशन देखने को मिलता है तो वो आप लोगों का है वो मेज़ के अंदर आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ड्रोसाफिला ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि इसमें हर बार आप लोगों को कुछ न कुछ नया जो है वो जीन वगैरह या फिर इस तरह का जो है चेंजेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाता है। जितनी बार हम लोगों का रिसर्च होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर नया चेंजेस आप लोगों को दिख जाता है। और इतना जल्दी इसके अंदर जो है जेनेटिक वेरिएबल मतलब चेंजेस आप लोगों को देखने को, जेनेटिक बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों को वेरिएशन इसके अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ द सीरियल्स क्रॉप। बैकबोन ऑफ अमेरिका आप लोगों का इसका है वो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। बैकबोन ऑफ अमेरिका मतलब कि
अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इसका प्रोडक्शन है अगर देखा जाए तो आप लोगों का है वो अमेरिका के अंदर होता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मेन मतलब वहाँ की मेन क्रॉप ही आप लोगों का है वो मेज़ रहने वाली है। तो मतलब उसके अंदर जीडीपी के अंदर या फिर आप लोगों का फूड के अंदर आप लोगों का है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है, मेज़ का अंदर रहता है, कि मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोगों का है वो मेज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ अमेरिका बोला जाता है, कि वहाँ पे मेनली जो आप लोगों की क्रॉप ग्रो की जाती है वो मक्का क्रॉप आप लोगों की मक्का ही ग्रो की जाती है। इसलिए मतलब वहाँ की मेन क्रॉप कौन सी हो गई, आप लोग मेज़ हो गई, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ अमेरिका बोला जाता है। अनबिलीवेबल सीरियल, अनबिलीवेबल सीरियल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। आप लोग का दूसरे क्रॉप्स का देखोगे तो इसका जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इसकी मतलब प्रोडक्शन जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी प्रोडक्शन रेट काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है कि मतलब पर यूनिट पर हेक्टर आप लोगों का इसका है वो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है, कि पर हेक्टर आप लोगों का है वो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनबिलीवेबल सीरियल इसको बोला जाता है। उसके बाद आप लोगों का है क्लासिफिकेशन ऑफ मेज़ दे रखा है, कि भाई किस किस तरह से मेज़ को बहुत सारे पार्ट में आप लोगों को क्लासिफिकेशन दिया गया है। यहाँ से भी सीधा आप लोगों का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जिया मेज़ आप लोगों का मेज़ का कॉमन नेम मतलब नॉर्मली नेम रेनॉल्ड्स है, बोटनिकल नेम आप लोगों का क्या हो गया, जिया मेज़ आप लोगों का हो गया। उसके बाद अलग अलग जो है वो मेज़ के नाम डिवाइडेशन किया गया है, और कहाँ पे क्या इसका मतलब कौन सा इसके अंदर स्पेशल कुछ कैरेक्टर है वो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। टेबल के फॉर्म में आप लोगों को मैंने सीधा यहाँ से शो करने की कोशिश की है। सीधा हम लोग फर्स्ट बात कर लेते हैं फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न क्या हो गया, जिया मेज़ इंड्यूराटा। ये चीज़ आप लोगों को मेज़ द फॉलोइंग के अंदर सीधा पूछ सकते हैं, या फिर आप लोगों को सीधा ये है वो फ्लिंट कौन दे दिया, उसके बाद आप लोगों को साइंटिफिक नेम लिखना है, या फिर आप लोगों को साइंटिफिक नेम दे दिया तो आप लोगों को है वो उसका जो नॉर्मल नेम है वो आप लोगों को लिखना होगा। तो ये आप लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप लोगों को सीधा याद करना पड़ेगा। फ्लिंट कौन आप लोगों का हो गया, जिया मेज़ इंड्यूराटा। किस में अंदर करते हैं, कि इंडिया के अंदर हम लोग ग्रो करते हैं, ग्रोन इन इंडिया। फ्लिंट कौन का हो गया, जिया मेज़ इंड्यूराटा। उसके बाद आप लोगों का डेंट कौन, ठीक है, जिया मेज़ इंडेंटाटा। किसके अंदर करते हैं, ग्रो इन अमेरिका के हम लोग करते हैं। डेंट कौन मतलब जो इसका मक्का का होता है वो आप लोग सीखोगे कि डेंट हम लोगों का है वो दांतों की तरह होता है इसका जो है, इसलिए आप लोगों को क्या कि इसको डेंट कौन दिया जाता है। इसका जो सीड होता है वो आप लोगों का थोड़ा सा जो दांत वगैरह आप देखते हो ना डेंटिस्ट से उससे रिलेट करना है, कि डेंट कौन मतलब दांत की तरह आप लोगों का होता है, और किसके अंदर किया जाता है, अमेरिका के अंदर मेनली इसका ग्रो किया जाता है। और ये किसके अंदर, अमेरिका के अंदर किसके अंदर करते हैं, जो हम लोग अगर सूअर वगैरह पालन करते हैं, पिग फार्मिंग जो हम लोग करते हैं, पिग शेल्टर होते हैं उसके अंदर आप लोगों का अमेरिका है, सूअर वगैरह को खिलाने के लिए आप लोगों का है वो पिग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेंट कॉर्न का। उसके बाद हम लोगों का आता है स्वीट कॉर्न हो गया, जिया मेज़ सेकेराटा। जिया मेज़ सेकेराटा आप लोगों का है वो स्वीट कॉर्न रहने वाला है। एसएस जीन जो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस, अंदर इसके एचएस जीन होता है, एसएच आप लोगों का जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीटनेस के अंदर। तो आप लोगों को पूछ दिया जाएगा स्वीट कॉर्न के अंदर कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एसएच आप लोगों का जीन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि इसके अंदर स्वीटनेस के कारण, ठीक है। जिया मेज़ सेकेराटा आप लोगों का इसका रहने वाला है। जिया मेज़ आप लोगों का सेकेराटा बना ला, स्वीट कॉर्न से याद रख लेना सेकेराटा, ठीक है। ये इसके मीठे के कारण किसका होता है, एसएच आप लोगों का है वो उसके कारण स्वीटनेस का है वो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आप लोगों का है फ्लोर कॉर्न, ठीक है, फ्लोर कॉर्न हो गया आप लोगों का या सॉफ्ट कॉर्न आप लोगों का इसका बोल सकते हैं हम लोग। तो जिया मेज़ एमाइलिका, ठीक है, सॉफ्ट कॉर्न हो गया, फ्लोर कॉर्न हो गया आप लोगों का, ठीक है। इसके अंदर अमाइलेज परसेंटेज होता है वो 78% होता है, अमाइलोपेक्टिन आप लोगों का 22% होता है। इसके कारण ये क्या होता है कि सॉफ्ट कॉर्न होती है, इसका नाम हो गया जिया मेज़ अमाइलिका। अमाइलेज परसेंटेज कितना होता है, 78% होता है, और अमाइलोपेक्टिन कितना परसेंट होता है, 22%। सीधा आप लोगों को पूछ लिया जाएगा कि कितना परसेंट अमाइलेज का परसेंटेज होता है, आप लोगों को याद करना होगा। साइंटिफिक नेम आप लोगों को पता चल गया, सॉफ्ट कॉर्न हो गया जिया मेज़ अमाइलिका, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के लिए आप लोगों का है वो अलग मक्का आती है। ये सारी मक्का का क्लासिफिकेशन किस लिए किया गया कि अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि पॉपकॉर्न के लिए मुझे कौन सी मक्का ग्रो करनी है तो उसके अंदर हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, जिया मेज़ एवराटा। आप लोगों के टू मेकिंग पॉपकॉर्न, जो आप लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं ना उसके अंदर हम लोग कौन सी मक्का यूज़ करते हैं, पॉपकॉर्न मक्का यूज़ करते हैं। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, जिया मेज़ एवराटा। आप लोग मूवी वगैरह थिएटर वगैरह में देखने जाते हो जो पॉपकॉर्न बन के आते हैं, वो पॉपकॉर्न किससे बन के आते हैं, हम लोगों की पॉपकॉर्न जो है वो उस तरह की पॉपकॉर्न मक्का आती है उसको हम लोग करते हैं। उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, जिया मेज़ एवराटा आप लोगों का, जो किस काम आती है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए आप लोग काम आती है। तो अगली बार कभी जब देखने जाओ तो याद रखना कि जो पॉपकॉर्न हम लोग खाते हैं उसका नाम क्या हो गया, उस मक्का का नाम जिया मेज़ एवराटा आप लोगों का नाम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का पॉडकॉर्न आ गया, जिया मेज़ ट्यूनिकाटा। जो पॉड वगैरह जो है ओल्डेस्ट कल्टीवेशन स्पीसीज हम लोग जो सीड वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पॉड के लिए हम लोग जो दाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो आप लोगों का कौन सा हो गया, जिया मेज़ ट्यूनिकाटा। ओल्डेस्ट कल्टीवेशन स्पीसीज है आप लोगों की पॉडकॉर्न की, ठीक है। वैक्सकॉर्न आप लोगों का जिया मेज़ सरिटाना, जिया मेज़ सरिटाना हो गया आप लोगों का। मेनली ग्रो इन चाइना, यूज़ फॉर मेकिंग वैक्सीन। वैक्स आप लोगों जो वैक्स वगैरह बनाने के लिए है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वैक्सकॉर्न आप लोगों का है, वैक्सकॉर्न आप लोगों का यूज़ किया जाता है, जिया मेज़ सेरेंटाना,
ठीक है। मेनली आप लोग किसके अंदर ग्रो करते हैं इसको, हम लोग चाइना के अंदर ग्रो करते हैं आप लोगों का, और वैक्स के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये आप लोगों का मेनली क्लासिफिकेशन रहने वाला था जिसके अंदर आप लोगों को करना था। नेक्स्ट आप लोगों का है, अब इसके बाद कर लेते हैं क्लासिफिकेशन आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों को रहने वाला है क्लाइमेट एंड सॉइल, ठीक है। C4 प्लांट आप लोगों को रहने वाला है, डे न्यूट्रल प्लांट रहने वाला है। सीधा मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि डे न्यूट्रल आप लोगों का प्लांट रहने वाला है, और C4 आप लोगों का प्लांट रहता है। इट्स ग्रो इन खरीफ सीजन इन राजस्थान एंड सैंडी लम सॉइल वेलफेयर एंड विथ वेलफेयर ड्रेनेज, ठीक है। पानी आप लोगों का है वो सैंडी सॉइल की रिक्वायरमेंट रहती है, विथ आप लोगों को क्या है कि प्रॉपर ड्रेनेज इसके अंदर आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ता रहता है। ड्रेनेज आप लोगों का है वो काफ़ी अच्छे से रहना चाहिए, ड्रेनेज की फैसिलिटी आपको ऑप्शन है। और मेस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोगों का कि मेस के अंदर अगर आप लोगों का इस तरह की क्रॉप है कि अगर सर्वाइव कर गई वाटर लॉगिंग कंडीशन में, अगर एक बार सर्वाइव कर गई तो फिर उसमें अंदर कितना भी पानी भर गया तो वो नहीं ख़राब होगी। पर अगर इसके अंदर की ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी पानी भर गया तो ख़राब हो जाती है। पर अगर आप लोगों के खेत में अगर मक्का ने एक बार सर्वाइव कर लिया है, अगर वाटर अगर कंडीशन में अगर वो सर्वाइव कर गई तो फिर उसके बाद आप लोगों की कितनी बारिश हो, कितना भी पानी आप लोगों का भरा हो, वो ख़राब नहीं होगी। ये एक मेज़ का मतलब एक कैरेक्टर है, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर है उसका अंदर है कि अगर एक बार वो वाटर लॉगर कंडीशन में अगर सर्वाइव कर गई तो उसके बाद कितना भी आप लोगों की वाटर लॉगर कंडीशन बन जाए वो प्लांट वहाँ पर सर्वाइव करेगा, आप लोगों का कोई भी डैमेज नहीं होगा। पर बहुत रेयर चांस में, बहुत मतलब रेयरली ये चीज़ होती है कि अगर वो प्लांट अपने आप को अडेप्टेबल कर देता है, मतलब उसके लिए वहाँ पे मतलब अडेप्ट हो जाता है, तो आप लोगों को कितना बारिश हो जाए वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का है वो ड्रेनेज का आप लोगों को हर क्रॉप के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। ड्रेनेज आप लोगों का है वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। सैंडी लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट रहती है ग्रो करने के लिए। ये इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू द क्रॉप टू द वाटर लॉगिंग, मतलब कि ज़्यादा पानी पड़ने के आप लोगों को क्या है सेंसिटिव है। पर इसका जो है वो अगर सेंसिटिव है पर अगर आप वो सर्वाइव कर गई तो फिर आप लोगों का है वो काफ़ी मतलब कि फिर ख़राब नहीं होगी, आप लोगों को ईजिली सर्वाइव करें। बाकी आप लोगों के ज़्यादा अगर पानी पड़ जाता है तो ये है वो ख़राब हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का है टेम्परेचर रहने वाला है कि टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए कितना आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन 21 डिग्री सेल्सियस आप लोगों का है वो टेम्परेचर की आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेचर फॉर ग्रोथ मतलब कि उसकी फर्दर आगे की ग्रोथ के लिए कितना डिग्री ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, 32 डिग्री सेल्सियस आप लोगों का है वो टेम्परेचर नहीं रहता। सीधा आप लोग पूछा जाएगा मेज की जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है, 21 डिग्री आप लोगों का टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। और ग्रोथ के लिए कितना चाहिए, 32 डिग्री हम लोगों का जो है वो आप लोगों का ग्रोथ के लिए 32 डिग्री टेम्परेचर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। हम बात कर लेते हैं सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट की कि भाई सीड रेट कितने रहने वाला। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड आप लोगों को कितना हो गया, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर रहने वाला है। सीड रेट ऑफ द सिंथेटिक वेराइटी आप लोगों के वो 18 से 20 आप लोग रहने वाला है। अब लोग आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा कि हाइब्रिड के अंदर हम लोगों का सीड रेट कम लगता है, पर मक्का एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर हाइब्रिड का जो सीड है वो सब इसके मतलब नॉर्मल सीड के कंपैरिजन में हाइब्रिड का सीड ज़्यादा लगता है। बाकी सब आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों का जो दूसरी क्रॉप्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल जो मक्का होती है, नॉर्मल मक्का क्या नॉर्मल आप लोगों का दूसरा जो भी नॉर्मल हाइब्रिड ना होकर नॉर्मल वेराइटीज़ हो गई आप लोगों का नॉर्मल, जो उसके अंदर क्या होता है कि सीड रेट आप लोगों का वो ज़्यादा लगता है, हाइब्रिड का आप लोगों का कम लगता है। पर इसके अंदर क्या है कि आप लोगों का है वो हाइब्रिड की सीड रेट ज़्यादा होती है हमेशा इसके अंदर, और नॉर्मल की आप लोगों की है वो कम रहती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 20 से 25 आप लोगों की हाइब्रिड वेराइटी की है वो किलो पर हेक्टेयर आप लोगों की सीड रिक्वायरमेंट रहती है, और नॉर्मल के अंदर क्या होती है कि 18 से 20 आप लोगों का है सीड रेट रहने वाला है। फॉर फॉडर पर्पज़ के लिए अगर आप लोग लगा रहे हो, चारे के पर्पज़ के लिए हम लोगों को पशु को खिलाने के लिए करनी है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा 40 से 45 किलो आप लोगों को पर हेक्टेयर हो जाएगा। बेबी कॉर्न आप लोग लगा रहे हो तो कितना हो गया 22 से 25 का हो गया। इसके अंदर हम लोग बायो फर्टिलाइजर कौन सा करते हैं, एजेटोबैक्टर आप लोगों का है वो बायो फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज़ करा जाता है हम लोगों का, ताकि हम लोग का जो है प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। सीड रेट आप लोग याद कर लेना फिर से आप लोगों का हाइब्रिड की कितने वाले 20 से 25 किलो आप लोगों की रहने वाली है। 18 सिंथेटिक वेराइटी आप जो का नॉर्मल है वो 18 से 20 आप लोगों की रहने वाली है। उसके बाद आप लोगों को फॉडर पर्पज़ के लिए आप लोग देखा जाए तो फॉडर पर्पज़ के लिए आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोग फॉडर पर्पज़ के लिए 40 से 45 लाख आप लोगों को रहना जाएगा। बेबी कॉर्न के लिए 22 से 25 किलो आप लोगों को रहने वाला है। बायो फर्टिलाइजर हम लोग कौन सा करते हैं, एजेटोबैक्टर आप लोगों का बायो फर्टिलाइजर एज ए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है नंबर ऑफ मेज प्लांट। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 66,666 प्लांट पर हेक्टेयर आप लोगों का है वो लगने वाला है फिक्स। आप लोगों का अगर ये R/P जो फिक्स कर रखा है अगर आप लोग लगाते हो तो एवरेज आप लोगों का है 66,666 प्लांट आप लोगों का फिक्स एक्यूरेट पर हेक्टेयर के हिसाब से आप लोगों का निकल के आएगा कि एक हेक्टेयर के अंदर आप लोगों को कितना प्लांट लगेगा, 66,666 आप लोगों का है वो ऑलमोस्ट 65,000 के समथिंग पर हेक्टेयर प्लांट लगता है। पर एक्यूरेट आप लोगों को अगर पूछ लिया जाएगा कितना एक्यूरेट आप लोगों का है तो 66,666 आप लोगों का में मेस का प्लांट रहने वाला है। R/P के अंदर बात करें तो हम लोग
ये आप लोगों का आर हो गया और ये आप लोगों का पी हो गया। आर इंटू पी आप लोगों को क्या होगा कि 45 से 60 इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर की 45 से हम, या तो फिर हम लोग 45 से 60 इंटू आप लोगों की रोड डिस्टेंस रखते हैं और प्लांट की डिस्टेंस कितना हो गया आप लोगों का 20 से 25 सेंटीमीटर हम लोग उसका डिस्टेंस रखते हैं। ये आप लोगों का है आर इंटू पी आप लोगों का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की। नेक्स्ट आप लोगों का है वो नाइट्रोजन की बात करते हैं, फॉस्फोरस और पोटास की, NPK की बात हम लोग कर देते। तो आप लोग नाइट्रोजन N कितना हो गया आप लोगों का 80 से 120 किलोग्राम हम लोग पर हेक्टेयर देते। पी आप लोगों को कितना हो गया 50 से 60 किलो पर हेक्टेयर आप लोगों का हो गया। कि आप लोग कितना हो गया 30 से 40 आप लोगों को याद कर दें। नाइट्रोजन आप लोगों का क्या काम करता है कि जो इतना भी आप लोगों का लीफ ग्रोथ है, अपर लीफ ग्रोथ करने के अंदर आप लोगों का हेल्प करता है, ठीक है। एक्सटर्नल जितनी भी ग्रोथ होती है उसके ऊपर करने के लिए। फॉस्फोरस का आप लोगों का क्या काम रहता है, आप लोगों का रूट डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों का काम करता है, ठीक है। और ये के का काम करता है आप लोगों को प्लांट का डिजीज रेजिस्टेंस बनाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो भी अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम होता है आप लोगों को उसको अच्छा करना, ये आप लोगों का के का काम होता है। तो आप लोगों को किस तरह से आप लोग देना, आप लोग नाइट्रोजन 180 से 120 किलो हो गया, ठीक है। फॉस्फोरस आप लोगों का होगा कि पोटाश आप लोगों का ये हो गया, तो उसको किस तरह से आप लोगों को देना है। तो आप लोगों को इस तरह से देंगे आप लोग बेसल डोज के अंदर। बेसल डोज क्या होता है कि जो हम लोग एट अ टाइम ऑफ सोइंग, जब लोग बुआई करें तो उस समय आप लोगों को देना है। बेसल डोज हम लोग किस देते थे, एट अ टाइम ऑफ सोइंग आप लोगों का वो बेसल डोज बोलते हैं। तो आप लोग कितना देना है, हाफ नाइट्रोजन, मतलब कि आप लोगों ने 80 किलो दिया तो आप लोगों का 40 किलो आप लोगों का कितना हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। फुल ऑफ फॉस्फोरस मतलब कि 50 किलो आप लोगों का फॉस्फोरस हो जाएगा, प्लस फुल ऑफ पोटास मतलब कि आप लोगों का है वो 30 किलो आप लोगों का हो जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, बेसल डोज के अंदर हम लोगों को देना है कि फॉस्फोरस हम लोगों ने फुल क्यों दे दिया कि आप लोगों का है वो रूट डेवलपमेंट अच्छी करेगा, तो प्लांट की है वो जो रूट इस्टेब्लिशमेंट अच्छा हो जाएगा, तो प्लांट की ग्रोथ आप लोगों की अच्छी हो जाएगी। कोई से भी प्लांट की जो है वो ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी जड़ों के ऊपर। अगर उसकी जड़ें अच्छी मजबूत होगी तो क्या होगा कि सॉइल के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए बस हम लोग किसके हाफ डोज के अंदर किसका देते जो नाइट्रोजन है वो आप लोगों को हम लोग है हाफ डोज के अंदर देंगे एज ए बेसल टाइम। और नाइट्रोजन शुड बी बिफोर एट द टेस्लिंग स्टेज। जो आप लोगों का रेस्ट जो हाफ नाइट्रोजन आप लोगों का बच जाता है वो हम लोग किस टाइम में देंगे, बिफोर टेस्लिंग। जो मेल फ्लावर हम लोगों का है वो बाहर निकलने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, नाइट्रोजन दे देंगे। टेसल निकलने की स्टेज से पहले आप लोगों का टेसल आप लोगों को जब भी प्लांट देखोगे, ये जिस तरह से आप लोगों का प्लांट होगा तो आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा वो पूरा, जब ऊपर वाली जो टॉप पोर्शन है वो ओपन नहीं होगा उससे पहले आप लोगों को दिख जाए कि हाँ अंदर टेसल आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उससे थोड़ी सी पहले आप लोगों का क्या है कि उसको नाइट्रोजन आप लोग है वो बचा हुआ हाफ नाइट्रोजन आप लोगों का हाफ तो हम लोगों ने बेसन डोज के अंदर दे दिया। आप लोग हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर जो एट अ टाइम ऑफ टेसल आता है उसके टाइम हम लोग दे देंगे। तो उसके कारण क्या होगा कि जो आप लोगों का टेसल है वो काफ़ी अच्छे इमर्ज हो जाएगा, जल्दी से इमर्ज हो जाएगा, सारा टेसल इक्वली आप लोगों का निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हाफ देते हैं। नाइट्रोजन आप लोग पता पड़ गया आप लोगों को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे देना है, बेसल डोज के देते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ आप लोगों का टेस्लिंग स्टेज से हम लोग पहले दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का अगर वीट मैनेजमेंट आ गया कि वीट मैनेजमेंट कौन सा यूज़ करता था, सबसे ज़्यादा आप लोगों का है एट्राजिन प्री इमरजेंस आप लोगों का है वो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। एलाक्लोर हम लोग प्री इमरजेंस के यूज़ करते हैं। सिट्राजिन हम लोग प्री इमरजेंस के अंदर करते हैं। 2,4-D जो है वो स्ट्राइका हम लोग है वो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों का स्ट्राइका एक तरह का आप लोगों का है वो वीट रहता है, जो उसके लिए हम लोग 2,4-D का यूज़ करते हैं। उसके अंदर अलग अलग परसेंटेज आप लोगों को रहता है। 2,4-D को हम एज ए हार्मोन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, पर 2,4-D को हम लोग एज ए अगर उसका कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं तो हम लोग उसका जगह कि आप लोगों का वीट कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड या नहीं पेस्टिसाइड की तरह आप लोगों का हम लोग है वो यूज़ करते हैं। आप लोगों का पेस्टिसाइड नहीं, आप लोगों का हर्बिसाइड की तरह हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। आप लोग वीट कंट्रोल के अंदर हम लोगों का है अगर परसेंटेज बढ़ा दिए तो आप लोगों का 2,4-D हम लोग काम कर देते हैं। एट्राजिन, एलाक्लोर और सिमाजिन आप लोगों का है वो रहने वाला, प्री इमरजेंस आप लोगों का है वो रहने वाला है, ठीक है। प्री इमरजेंस मतलब कि क्या होता है कि आप लोगों को प्लांट का जर्मिनेशन से पहले आप लोगों का है वो हम लोग इसको स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर आगे आप लोगों का इरिगेशन मैनेजमेंट में क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्रिटिकल स्टेजेस आप लोगों को पता होना चाहिए भाई इरिगेशन का अगर फार्मर्स करना है तो किस किस स्टेज पे आप लोगों का है इरिगेशन में। क्रिटिकल इरिगेशन मतलब क्या होता है, क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती है, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर प्लांट को मतलब पानी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। उस टाइम आप लोगों को पानी का अगर नहीं दिया तो आप लोगों की पूरी क्रॉप है वो फेलियर हो जाएगी। उस समय प्लांट को है कि मतलब एक्सट्रीम वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है कि उसी टाइम आप लोगों को पानी है वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि आप लोगों का सिल्किंग आ गया, मेल फ्लावरिंग एंड टेस्लिंग। आप लोग मैंने बताया था कि मेल फ्लावर आप लोगों को है फीमेल फ्लावरिंग के टाइम पे और मेल फ्लावरिंग के टाइम पे आप लोगों को इसके अंदर इरिगेशन देने की ज़रूरत मेन रहती ही रहती है। आप लोगों का है कि
ये क्रिटिकल स्टेजेस है आप लोगों को, सिल्किंग स्टेज और टेस्लिंग स्टेज आप रहने वाला। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों को है वो इरिगेशन देनी पड़ती है। व्हेन वन इरिगेशन इज अवेलेबल, मतलब कि किसी किसान के पास अगर पानी कम है और उसके पास एक ही इरिगेशन है तो वो किस टाइम देगा आप लोगों का, टेस्लिंग के टाइम देगा। ठीक है, व्हेन टू इरिगेशन अवेलेबल, अगर किसी के पास 2 इरिगेशन का पानी अवेलेबल है तो आप लोग क्या देंगे, टेस्लिंग, और हम लोग सिल्किंग स्टेज पे आप लोगों का वाटर इरिगेशन कर देंगे। ठीक है, 1 इरिगेशन है तो हम लोग कब देंगे, टेस्लिंग के टाइम पे देंगे। 2 इरिगेशन कब रहता है, टेस्लिंग और सिल्किंग के अंदर। सीआरआई स्टेज आप लोगों की क्या हो गई, सिल्किंग हो गई और एंड टेस्लिंग हो गई आप लोगों की। अब वेराइटीज़ की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोगों का है वो स्वीट कॉर्न रहने वाला है। स्वीट कॉर्न की कौन कौन सी वेरायटी हो गई, जैसे शुगरी 75 हो गई, मधुरी हो गई, प्रिया हो गई, फोडर की हो गई, आप लोग प्रताप मक्का 6 जो हम लोगों के एमपीयूटी आप लोगों के आरसीए जो है वहाँ से निकली हुई है। अफ्रीकन टोल हो गई आप लोगों की। वाइट ग्रीन की कौन से होते हैं, वाइट जो मक्का आती है, गंगा फर्स्ट आप लोग, गंगा फोर्थ हो गई, हाई स्टार्च हो गई, माही धवल आप लोगों की है वो हो गई। उसके बाद अदर वेराइटी हो गई, माही कंचन हो गई, अरावली हो गई, गंगा 4 हो गई। ये आप लोगों की वैरायटी बहुत सारी आप लोगों की है। तो वैराइटीज़ आप लोग कोई भी एग्जाम देने से जाने पहले एक लोग आपकी जो इसकी रिसेंट की वैरायटी है, जो फेमस वैरायटी है वो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को काम करेगी। ठीक है, ये आप लोगों को प्रताप जो है आप लोगों को प्रताप मक्का 6 आप लोगों की है वो एमपीयूटी से रिलीज़ की गई, आप लोगों ने बता दिया। इसकी जो फर्स्ट हाइब्रिड आप लोगों की थी वो गंगा फर्स्ट आप लोगों की है, वो इसके अंदर फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी हम लोगों की मेज़ के अंदर। ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी आप लोगों को पूछा जाएगा आप लोगों की कौन सी है, तो गंगा आप लोगों की, गंगा फर्स्ट आप लोगों की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी मेज़ की। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिजीज़ के अंदर। डब्ल्यू मिल्ड्यू आप लोगों का है वो रहने वाला डब्ल्यू मिल्ड्यू किसके कारण, फंगस के कारण आप लोगों को होता है। इंसेक्ट इसके अंदर कौन सा लगता है आप लोगों का, स्टेम बोरा लगता है। चिलोपेटलस आप लोगों का इंसेक्ट रहने वाला है इसके अंदर। दिस इंसेक्ट फ्रॉम डेड हार्ट, इंसेक्ट क्या करता है आप लोगों का, कभी आप लोगों ने देखा होगा मेज़ का प्लांट होता है, उसके ऊपर से जो न्यू लीव्स होती है ये क्या करता है, उस लीव्स के अंदर स्टेम आप लोगों का लीव्स के अंदर से एंटर करेगा और वो आपकी जो न्यू लीव्स है उसको क्या करना, फीड करना स्टार्ट कर देगा। फीड स्टार्ट करने का जो नई लीव्स आएगी वो आप लोगों की पूरी क्या आएगी, मेन जो जैसे कि न्यू इमर्स लीव्स होती है आप लोगों के मेज़ का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू लीफ आप लोगों की निकलने वाली है तो वो क्या करता है इसके अंदर जाता है और वहाँ से उसको फीड करना चालू कर देता है। यहाँ से खाता खाता आप लोगों को क्या है कि पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप लोगों की वो लीफ है वो निकल ही नहीं पाती, या फिर उसको क्या करता है पत्ते को डिमिश कर देता है, उसको छोटे छोटे फीड करना चालू कर देता है। और ये क्या करता है, डेड हार्ट कॉज करता है। मतलब डेड हार्ट क्या करेगा कि यहाँ से खाता खाता अगर आप लोगों का चला गया तो पूरे स्टेम के अंदर यहाँ से आप लोग घुस जाएगा और स्टेम को क्या करेगा कि नीचे गिरा देगा। जब भी आप लोगों का स्टेम पूरा यहाँ से अंदर से खोखला कर देगा उसको, आप लोगों का स्टेम गिर जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं कि डेड हार्ट आप लोगों का कोस करता है। ठीक है, मेज डेड हार्ट आप लोगों को कोस करता है, ये फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, डेढ़ आप लोग स्टेम बोरर है वो काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को हर बार आप लोगों का है वो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मेस इज हार्वेस्टिंग में सीड मॉइस्चर कंटेन ऑलमोस्ट 25%, आप लोगों का 25% मॉइस्चर इसके बनता है तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर आप लोगों क्या है वो हार्वेस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा 25% सब लोग नीचे नहीं ना दे इसका हार्वेस्टिंग, क्योंकि भी जब हम लोग उसके अंदर थ्रेशिंग के हम लोग इसका निकालेंगे, हम लोग इसका कौन से हम लोग इसका सीड अलग करेंगे, तब क्या होगा कि जो अगर है वो ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि सीड जो है वो ब्रेक होना चालू हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा उसके अंदर 25% आप लोग को मॉइस्चर वो निकाल देंगे। उसके बाद निकालने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं कि ड्राई करते हैं। जब भी आप मक्का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गीला आप लोगों का मक्का निकलता है। ठीक है, तो हम उसको निकालने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि ड्राई करते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है आप लोगों का, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा ड्राई हो गया तो जब हम उसको हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप लोगों को क्या है खूब ज़्यादा सीड है उसका ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों का है वो नुकसान हो जाएगा। प्रॉपर जो सीड होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो आप लोगों का है वो मशीन रहती है जब भी हार्वेस्टिंग आप लोगों की मशीन यूज़ करते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग के अंदर, तो उसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। अगर ज़्यादा ड्राई सीड हुआ तो वो क्या करेगा 2 पार्ट में इसको इक्वली ब्रेक कर देगा। इसलिए उसका मॉइस्चर है ऑलमोस्ट 25% आप लोगों को मॉइस्चर पर हम लोग निकाल देते हैं। और 12 से 14 आप लोगों का है वो सीरियल्स का हम लोग मोस्टली मॉइस्चर रखते हैं कि भाई स्टोरेज के टाइम पे आप लोगों को कितना होना चाहिए, 12 से 14 आप लोगों को मॉइस्चर होना चाहिए। बेस्ट फॉर आप लोगों का है वो स्टोरेज के लिए आप लोगों को हो गया। हार्वेस्टिंग के लिए इसके अंदर कितना हो गया 25% मॉइस्चर हो गया। अब आ गया कि आप लोगों का प्रोपिंग क्या होती है। प्रोपिंग के टू पॉपिंग क्या हो गया, POPPING पॉपिंग आप लोग क्या करोगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉपकॉर्न इज कॉल्ड एज पॉपिंग। ठीक है, जो पॉपिंग क्या हो गया आप लोगों की, जो मक्का बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो मक्का क्या पॉपकॉर्न बनाने की जो आप लोगों की प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर आप लोगों का मैंने द पॉपकॉर्न मेकिंग ग्रेन्स आर हीटेड एट 173 डिग्री सेल्सियस पे। आप लोगों को याद रखना है कि जब आप लोगों को पॉपकॉर्न बनता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे बनता है, तो 173 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों का है वो पॉपकॉर्न बनाया जाता है। इस टेम्परेचर पे आप लोगों का है वो कोई सीड अगर आप लोग डालते हो मेस का, अगर आप लोग जो पॉपकॉर्न के लिए जो हम लोगों ने मक्का बताया था आप लोगों को डालते हो तो इसके अंदर आप लोगों को क्या हो जाएगा, पूरा आप लोगों का है वो बन के इस टेम्परेचर पे आप लोगों का है वो पॉपकॉर्न आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। उसके बाद एक लाइन आप लोगों का है रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन मेज 1957, ठीक है। आप लोगों का जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है, मतलब आप लोगों के क्रॉप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये काम कर रहा है, रिसर्च कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट है, वो सबसे पहले किसके स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर सबसे पहले जो आप लोगों की क्रॉप आई थी वो सबसे पहले आप लोगों की मेज़ ही आई थी, और ये कब से चल रहा है 1957 आप लोगों से चल रहा है। अब तो इसके अंदर बहुत सारी क्रॉप्स आप लोगों की ऐड होगी, पर फर्स्ट टाइम जो इसके अंदर है वो किसके अंदर किया गया है कि आप लोगों का मेज़ के ऊपर किया जाता। और एक ये क्वेश्चन है, द एंसेस्टर ऑफ मेज़ इज टिशनोनाइट, आप लोगों को कौन सा गया, जियोमेज मैक्सिकन है वो आप लोगों का इसके अंदर फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मेज हो गया कि अब तो इसको हम लोगों ने ग्रो करना बंद कर दिया है, पर एंसेस्टर के तौर पर हम लोग किसका सबसे पहले कल्टीवेशन मतलब किसे पूर्वज किससे माना जाता है, तो हम लोगों का जियोमेज मैक्सिकन इसको हम लोग माना जाता है एंसेस्टर ऑफ मेज क्रॉप का, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों की बेसिक चीज़ें हम लोगों के है वो क्रॉप प्रोडक्शन मतलब मेज़ के अंदर लो रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों के डीजी से लगा के कौन सा इंसेक्ट लगता है, कौन सी होती है, वो हम लोगों ने सारी चीज़ें आप लोगों का देख ली है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट है, मेनली आप लोगों को बता दिया मैंने, मेल फीमेल आप लोगों को बता दिया। एक जो आप लोगों को रहता है कि मेल और फीमेल जो ये एक तरह का कुछ पॉइंट्स आप लोगों को इसके अंदर मिस हो गए, वो मैं आप लोगों को इसके अंदर नहीं लिखा है, वो बता देता हूँ कि आप एक तरह का ये आप लोगों का मोनोसिस प्लांट आप लोगों को रहने वाला है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं भी कि एक तरह का आप लोगों का है मोनोसिस प्लांट रहने वाला है। इसके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल आप लोगों का है वो एक ही प्लांट के अंदर होता है। फिर भी आप लोग देखोगे तो मेज आप लोगों का है वो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आता है। मेज पर आप लोगों को क्या है कि क्रॉस पोलिनेशन शो करता है, वो किस वजह से करता है, क्योंकि ये एक तरह का प्रोटोएंड्रस आप लोगों का है वो रहने वाला है। प्रोटोएंड्रस नेचर का आप लोगों का है वो मेज रहने वाला है। प्रोटोएंड्रस हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोग जैसे पता पड़ रहा होगा प्रोटोएंड्रस किस तरह के हम लोग यूज़ करते हैं, मेल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एंड्रस वर्ड होता है वो हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेल के अंदर। तो आप लोगों का है वो मेज क्या हो गया, एक तरह का आप लोगों का प्रोटोएंड्रस आप लोगों का है वो प्रोटोएंड्रस आप लोगों का है वो रह गया। तो एक मिनट एक स्लाइड में इसके अंदर और ऐड कर देता हूँ, है वो प्रोटोएंड्रस नेचर आप लोगों का है वो रहने वाला, ठीक है। इसी में हम लोग बता देता हूँ आप लोग जो आप लोगों का मेज है वो एक तरह का प्रोटोएंड्रस नेचर शो करता है। इसके अंदर क्या होता है कि मेल जो फ्लावर होता है वो पहले मेच्योर हो जाता है, देन उसके बाद मतलब पहले आ जाता है आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों को फीमेल फ्लावर आता है। तो इसके अंदर क्या होता है आप लोगों को क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर बात करें हम लोगों का पहले कौन सा आ जाएगा, पहले हम लोगों का आ जाएगा टेसल आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का सिल्क आएगा। दोनों के बीच में आप लोगों का है वो टेसल आप लोगों का कब से आ जाता है, 50 से 55 दिन के आप लोगों का है वो आप लोगों का आ जाता है। 50 से 55 दिन के अंदर आप लोगों का टेसल पार्ट आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का है वो 60 से 65 दिन के अंदर आप लोगों का है वो सिल्किंग आ जाता है। ऑलमोस्ट 10 दिन का आप लोगों का फिक्स इसके अंदर जो है वो 50 से 55 आप लोगों का टेसल का डेज रहता है और 60 से 65 दिन आप लोगों का है वो सिल्किंग का रहता है। 10 दिन का फिक्स एक्यूरेट 10 दिन का आप लोगों का है इसके अंदर, दोनों के अंदर गैप रहता है। पर आप लोगों का है इसी तरह से क्या होता है कि मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाता है, देन फीमेल फ्लावर बाद में मैच्योर होता है। तो इस तरह से आप लोग को क्या है इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन देखा जाता है। मेल और फीमेल प्लांट आप दोनों का एक ही प्लांट पे होगा पर अलग अलग लोकेशन पे आप लोगों का दोनों लोकेटेड होगा, ठीक है। इसलिए इसको उसका बताया जाए कि मोनोसिस आप लोगों का है वो प्लांट होता है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन इसलिए शो करता है। ये बेसिक सी चीज़ें आप लोगों की है वो एक मेज प्लांट से रिलेटेड रहने वाली थी जो हम लोगों ने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद तो मेन तो पॉइंट मैंने सारे डिस्कस कर लिए, कुछ बचा नहीं है आप लोगों का, जितना था उतना हम लोगों ने आप लोग के इसके अंदर कवर कर लिया है, ठीक है। वैराइटीज़ आप लोग देख लेना, जो भी रिसेंट की नई वैराइटीज़ होती है वो हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर वगैरह पे भी अपलोड कर देंगे इसके रिगार्डिंग। पर आप कोई से भी एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक वैराइटीज़ या फिर देख लीजिए कि जो फेमस इसकी वैराइटीज़ है वो आप लोग पता कर लीजिए, ठीक है। ये जो मेनली है वो आपका क्लासिफिकेशन जो मेंस था वो टोटल हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया। मतलब कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कल्टिवेशन हम लोगों ने इसके अंदर देख लिया, पे आप लोगों का हो गया है, ठीक है। ये रहने वाला है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारी जो चीज़ इसके अंदर हम लोगों ने नहीं लिखी थी वो मैंने ओरली भी लिखी है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोग चीज़ें एक्स्ट्रा नोट कर दीजिए। ये PDF वगैरह हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। मेन पॉइंट्स आप लोग रहने वाला है। नेक्स्ट क्रॉप आप लोगों के इसी तरह से हम लोग अलग अलग आप लोगों की क्रॉप है वो कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों के। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को कोई भी अगर डाउट बच जाता है कि भाई इस क्रॉप से रिगार्डिंग कोई सा डाउट आप लोगों को रह गया है कि सर ये पॉइंट हम लोगों का छूट गया, तो हम लोग जरूर इसके अंदर कवर करेंगे। और इन्हीं क्रॉप्स के अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाके देखोगे तो हम लोग जो आप लोग की जैसे जैसे क्रॉप होती जाएगी वैसे वैसे आप लोग गए उसके अंदर टेलीग्राम के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारी अपडेट्स वगैरह हम लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर करते रहते हैं। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग है उस लिंक से ज्वाइन कर लग सकते हो ताकि हम लोगों के डेली अपडेट वगैरह है वो हमसे जुड़ सकते हो।